आज दिल्ली वाकई में हाफ रही है। हाफ तो मैं भी रहा हूँ, लेकिन फ़िलहाल इस वक्त मैं देश की राजधानी की सबसे टॉप लेवल जो है वहाँ खड़ा हूँ, जिसे विजय चौक कहते हैं। लेफ़्ट साइड में हमारे नॉर्थ ब्लॉक और साउथ ब्लॉक है। आज का मौसम का मिजाज आप देखिए, जहाँ भी आपकी नज़र जाएगी बिल्कुल धुंधली सी दिल्ली नज़र आती है। ये पार्लियामेंट की नई बिल्डिंग है, लेकिन नज़र नहीं आ रही है। आ रही है? नहीं आ रही होगी। आज दिल्ली के तमाम सारे हिस्सों में भी कुछ देर पहले चर्चा हो रही थी किसी ऑफिसर से, तो वो कह रहे थे कि मुंडका जैसे इलाके में 1100 के आसपास लेवल, प्रदूषण लेवल पहुंचा हुआ है। यहाँ का लेवल अब हमारे आपके सामने है। बल्कि 100 मीटर की दूरी भी जो है वो ठीक से आप देख नहीं पाते हैं। ऐसे में देश की राजधानी अगर इस तरह से हाफने लगे तो कहीं ना कहीं पूरी व्यवस्था के लिए परेशानी का सबब जरूर बनेगी। अभी सुप्रीम कोर्ट में बहस हो रही थी और उसमें कहा जा रहा था कि जब ग्रैब 3 लगा उस वक्त आप लोगों ने कार्रवाई क्यों नहीं थी इसकी। दुर्भाग्य की बात है, ग्रैब 3 में क्या कर सकते थे। ट्रांसपोर्टेशन पे आपका फोकस नहीं है। बसों की संख्या बढ़नी चाहिए थी। मोटर की संख्या, मतलब गाड़ियों की संख्या दिन प्रतिदिन सबसे ज़्यादा बढ़ रही है, क्योंकि पब्लिक ट्रांसपोर्ट 10 साल में अपने निचले स्तर तक पहुंच चुकी है। जब से ये सरकार आई है इसका फोकस ही कुछ और होता है, एजेंडा ही कुछ और होता है। नतीजा ये होता है कि पब्लिक फैसिलिटी धीरे धीरे कम होती चली गई। लोग अपने ऊपर या अपने वाहन के ऊपर ही डिपेंड होने में उनकी मजबूरी होती है। यहाँ से तकरीबन 2.5 किलोमीटर का स्ट्रेच है इंडिया गेट। दूर दूर तक आप कुछ नहीं देख पाएंगे, देख नहीं पाएंगे। विजय चौक जो है वो साफ साफ नहीं दिख रहा है, तो और दूसरों की बातें छोड़ दीजिए। और ये सिचुएशन अभी 2-3 दिनों तक ऐसे ही बनी रहेगी। केंद्र सरकार प्रदेश सरकार पे टाल रही है, प्रदेश सरकार केंद्र सरकार पे टाल रही है। वहाँ एलजी अधिकारी और नेताओं के बीच में फंसी हुई है ना। काम जहाँ होना चाहिए वो काम नहीं हो रहा है। हाँ, वैसे एक बात ज़रूर कहेंगे कि फ़िलहाल दिल्ली में जो पेड़ों के आंकड़े हैं वो तकरीबन 10 से 15 साल में काफ़ी बढ़े हैं। 12-14% से 23% के आसपास यहाँ वन आच्छादित क्षेत्रों की संख्या बढ़ी है। उसके इलाके बढ़ गए, है ना। इलाके बढ़ने के बावजूद प्रदूषण का स्तर नहीं होता, इसलिए सिर्फ प्रशासनिक स्तर पे ही सबसे बड़ी कमजोरी रही है कि उस ट्रांसपोर्टेशन के लिए बहुत बेहतर व्यवस्था होनी चाहिए, उस पर पाबंदी लगनी चाहिए। लोग क्यों अपने वाहन को लेकर बाहर आते हैं? क्योंकि वैसे कोई सॉल्यूशन सरकार ने नहीं दी और सरकार अपनी राजनीति करने में लगी रही। नतीजा धीरे धीरे परिवहन व्यवस्था ठप होती चली गई। अभी मेट्रो के सारे नए प्रोजेक्ट जो है ठप पड़े हुए हैं। कभी सुप्रीम कोर्ट के बहाने, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट पेड़ काटने के लिए जो परमिशन नहीं दे रहा है। जब तक आप पुराने पेड़ को काटेंगे नहीं, नए पेड़ को आप लगाओगे भी नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता ना। तो सुप्रीम कोर्ट को भी समझना पड़ेगा, क्योंकि जिस तरह से अड़ियल रवैया अपनाते हैं वो हमारे और आपके या देश के हित में नहीं है, जो मुझे लगता है। मैं तो इसलिए मैं तभी बिल्कुल गृह मंत्रालय के बाहर ही खड़ा हूँ। मैं जानता हूँ कि चर्चा ज़रूर होती है, बातें ज़रूर होती है, लेकिन सॉल्यूशन के लिए कुछ ऐसा परमानेंट सॉल्यूशन नहीं निकाला जाता है। जिसकी ज़रूरत है उस पर काम होना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हो पा रहा, जो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। फिलहाल बच्चों की स्कूल जो है वो बंद कर दिए गए हैं, है ना। स्कूल बंद कर दिए गए, कॉलेजेस भी बंद हो जाएंगे, सब कुछ बंद होगा, लेकिन सॉल्यूशन क्या निकलेगा? जितनी जल्दी हो सके, सांस लेने में दिक्कतें हो रही हैं, है ना। जो बच्चे पैदा हो रहे हैं उनके ऊपर क्या असर पड़ता होगा, जो गर्भ में उनके ऊपर क्या असर होता है। बुजुर्गों को कहा जा रहा है कि घर से बाहर ना निकलें। ये सिचुएशन आज दिल्ली की बनी हुई है। तो जल्दी जल्दी प्रधानमंत्री खुद इस सिचुएशन से
निकलने के जब तक रास्ता नहीं ढूंढेंगे तो ये केजरीवाल सरकार है, ये डुबा देगी। इसे पॉलिटिक्स करना आता है, लोगों के हित की बात करेगी जरूर, लेकिन करेगी नहीं, क्योंकि इसे सिर्फ और सिर्फ राजनीति करना आता है। खुद सोचिए, समझिए। बेहद परेशान है दिल्ली वाले। नमस्कार।